नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के समानांतर श्रेणी का योग पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज आपका 4B है और यह जो बुक है वो भारतीय भवन से लिया गया है। तो हम लोग 4B पहले पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी और देख लेते हैं। पहले समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है। तो समानांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना। फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समानांतर श्रेणी को। जैसे पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा, a+b होगा। तीसरा पद की बात बोलेगा तो तीसरा पद बोल रहा तो a+2d होगा। देखिए, तीसरा पद तो a+2d, चौथा पद तो a+3d, चौथा पद बोले तो a+3d। यदि पांचवा पद बोलता तो a+4d, छठा पद बोलता तो a+5d। मतलब जितना बोल रहा उसमें से एक आपको कम करके लिख देना है ना। तो यहां पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको T1, इसको T2, इसको T3 और इसको T4। यही ना है एपी में लिखा हुआ। चलिए, ये तो आपका एपी में लिखा हुआ है। तो श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी क्या है। तो कहा गया था क्या कि जब समानांतर श्रेणी के जो पद है उस पद के बीच में आपको प्लस का साइन या माइनस का साइन रख देना है, दे देना है, और देने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रेणी कहते हैं। तो चूंकि वो समानांतर श्रेणी था इसीलिए इसका नाम पड़ गया समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी के बारे में आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि समानांतर श्रेणी क्या है। तो समानांतर श्रेणी हम लोग जानते हैं। पहले समानांतर श्रेणी क्या है, a+b, a+2d, a+3d। और समानांतर श्रेणी में हम लोग समानांतर श्रेणी लिखना चाहते हैं तो इसके जो पद है उसके बीच में हमको या तो प्लस का साइन देना है या माइनस का साइन देना है। इस बात को आपको याद रखना है। बस वही श्रेणी होगी आपको, श्रेणी में आप कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब क्या कि यदि हमको समानांतर श्रेणी लिखना है तो यहां से क्या लिखेंगे, T1, T2, T3, T4, इस ढंग से ये बढ़ते जाएगा। और इसके बीच में ये जो कॉमा दिया गया है, ये कॉमा को आपको हटा देना है। इसके बीच में आपको या तो प्लस का साइन दे देना है या तो प्लस का साइन दे देना है ना। तो जब आप प्लस के साइन दे दोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी कहलाया जाएगा। इसको हम लोग Tn कहेंगे। या इसी में आपको क्या करना है, माइनस का साइन दे देना है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो समानांतर श्रेणी कहलाएगा। तो समानांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा कि समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। जरा हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास, इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं, नीचे जो लिखा हुआ है उसे रहने देते हैं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं 2 है, 2 के बाद आपका क्या है, 5 है, 5 के बाद 8 है और 8 के बाद आपका 11 आ गया। इस ढंग से आपका एक समानांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है। और इसको आपको श्रेणी में कन्वर्ट करना है। तो इसको श्रेणी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2+5+8+11 ... या इसके बीच में हम लोग माइनस का साइन दे देंगे। यही इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब हम लोग समानांतर श्रेणी का जोड़ देखेंगे कि कैसे हम लोग जोड़ निकालते हैं, है ना। तो समानांतर श्रेणी आपको पता है, समानांतर श्रेणी का हम लोग को जोड़ निकालना है। इसका मतलब क्या कि समानांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सबको क्या कर देना है, लास्ट में nवां पद, सब का जोड़कर जो रिजल्ट आएगा इसे ही हम लोग समानांतर श्रेणी का योग कहते हैं। और इसे हम लोग SN से डिनोट करते हैं, है ना। nवां पद का सम, nवां पद का जोड़ इसे पढ़ा जाता है।
तो समानांतर श्रेणी के nवां पद तक का यदि जोड़ कह दिया निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद सबको आपस में जोड़ देना है। कहां तक, जहां तक बोलेगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी का जोड़ कहलाएगा। अब हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए सीखते हैं कि इसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी का तो जोड़ चले ठीक है, समानांतर श्रेणी जो दिया गया सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे ही हम लोग समानांतर श्रेणी का जोड़ कहेंगे। चलिए भाई, ये तो सही बात है ना। लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि समानांतर श्रेणी का जब हम लोग जोड़ निकालेंगे तो निकालने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, Tn बराबर, यहां से ये लिख दिए। आपको ये पता होगा कि हम लोग लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख दिए हम लोग, चलिए ठीक है। और यहां से हम लोग यहां सबसे पहले हमने लिख दिया है कि माना कि समानांतर श्रेणी का पहला पद A तथा पदांतर D है ना। पहला पद को हम लोग A मान लिए हैं और पदांतर D मान लिए हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं ना, इसे जो है, ये जो हमने Sn बराबर जो लिखा है, पहले पहला पद लिखा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यदि आपको कह दिया कि नहीं, आपको लास्ट से जोड़ना है पहला पद तक, आपको जैसे देखिए, आपको 1 से जोड़ना है 10 तक का, तो जब आप 1 से जोड़ोगे 10 तक तो आपका 55 आएगा। और यदि आपको बोले कि 10 से 1 तक जोड़ो तो भी आपको क्या आएगा, 55 आएगा। आपने क्या किया, सिर्फ उसका उलट दिया, विपरीत दिशा से जोड़ना स्टार्ट कर दिया। कोई कहा आपको 1 से 10 तक जोड़ो, कोई कहा आपको नहीं 10 से 1 तक जोड़ो। रिजल्ट तो भैया उतना नहीं आने वाला है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होने वाला है। हम लोग भी यहां पर वही कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखे हैं हम लोग, Sn बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 n टर्म तक लिखे हैं। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी Sn को हम लोग उलट कर लिख रहे हैं। उलट कर लिखने का मतलब क्या, कि वहां जो Tn है यहां हम लोग T1 लिख दिए, है ना। Tn के बाद यहां क्या आ जाएगा बाबू, तो यहां से आपका आ जाएगा n-1, है ना, n-1। चूंकि इसके जब पहले जाओगे तो एक पद इससे कम ना, ये n पद है तो इससे एक पहले जाएंगे तो एक पद कम होगा। मतलब ये यदि मान लेते हैं मेरा कि ये 20वां पद है तो ये आपका कितना पद होगा, 19वां पद होगा। तो 20 में से क्या आया, एक कम आया ना, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखे हैं, एक कम लिखे हैं। ठीक है, एक पद कम। यदि इसको लिखना है तो n- हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ n-1 है तो यहाँ क्या आएगा, n-2। यदि इसे लिखना है तो इसे हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहां पर लिखना है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे। दोस्तों देखिए, इसे बनाना आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। यदि आप सही ढंग से इसे आप समझ लेते हैं तो ये बहुत इजी ढंग से बन जाएगा, है ना। देखते हैं, यहां पर इतना तो हम लोग लिख दिए। अब जब हम लोग इतना लिख दिए तो इतना लिखने के बाद हम लोग को करना क्या है ना, कि इसमें से इसको दोनों को जोड़ देना है। और जब आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। जब आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या आने वाला, जरा सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो Sn लिखे हैं इसको हम लोग यहाँ पर Tn लिख दिया। और इसमें से हमने क्या किया है, nवां पद से के वो पद घटाया, आपने पहला पद को घटा दिया, एक पद को घटा दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, nवां पद से आपने कितने पद को घटाया, 2 पद को घटा दिया, है ना, इसलिए T2 लिख दिया। 2 पद मतलब T2 घटा दिया। इधर से पहला पद घटाया, दूसरा पद घटाया। इसी ढंग से आप लास्ट में आप क्या है, T1 है तो यहाँ T1 लिखेंगे। मतलब हम लोग को ये दोनों को देखना, इसको हम लोग मॉडिफाई करके दोस्तों यहाँ पर लिखें, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए सही ढंग से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये तो इसका मॉडिफाई किया हुआ ना, मतलब इसी को सही ढंग से लिखकर ताकि हम लोग को जोड़ने में आसान हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको लिखें। इसको आप समझिए कि विपरीत ढंग में लिखा हुआ और इसी को अरेंज करके यहाँ पर हमने लिखा। अब ये दोनों Sn है और Sn है, और जब आप Sn और Sn को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2Sn।
जैसे आपको जोड़ना है a प्लस a, तो रिजल्ट कितना आता है 2a, तो Sn प्लस Sn, तो रिजल्ट क्या आएगा 2Sn, इसीलिए हमने यहां क्या लिखा 2Sn, है ना। यहां पर हमने आपका लिखा है 2Sn। चलिए ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको और ऊपर हम लोग ले लेते हैं। यहां पर हमने लिखा 2Sn, है ना। अब ठीक है, यहां पर 2Sn हमने लिया। अब जरा देखिए हमने क्या बोला, इसी पद को हम लोग नीचे ऐसे करके लिखे हैं ना, तो हम लोग को ये दोनों को ऐड करना है ना, ये दोनों को। और जरा ध्यान दीजिए, जब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहां देखिए, यहां T1 प्लस में है और यहां Tn क्या है प्लस में है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं T1 प्लस Tn, है ना। यहां से हमने तो लिख दिया। अब बताइए कि T2 में से एगो T1 चला गया, दो गो टर्म था जिसमें से एगो टर्म चला गया, तो केगो टर्म बचा, तो आप कहेंगे एगो टर्म बचा, तो यहां से क्या किस चीज का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। और 2 में से एक गया तो बचा क्या एक, और यहां क्या है Tn, तो यहां से क्या होगा आपके पास T1 बच गया, अब प्लस में क्या होगा Tn, है ना। इसी ढंग से यदि यहां 3 में से आपको 2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहां से आपका क्या बचेगा T1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास Tn, है ना। इस ढंग से लास्ट वाला, इसी ढंग से यदि हम चलेंगे दोस्तों, इसी ढंग से चलेंगे तो लास्ट वाला मेरा जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा T1 प्लस Tn, है ना। लास्ट वाला जो पद मिलेगा उसी ढंग से Tn प्लस आपका क्या हो जाएगा T1 प्लस Tn, है ना। यहां पर भी थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज करते हैं, T1 प्लस Tn बचा, है ना, फिर प्लस दिख नहीं रहा था इसीलिए, ठीक है। चलिए अब बोलिए ये कितना टर्म था, n टर्म था, T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn, यदि ये 4 बार रहता तो 4 इंटू Tn प्लस T1 प्लस Tn होता, लेकिन ये कितना बार लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि n बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ है। और जब आप कोई भी चीज को जैसे 3 प्लस 3 जोड़ते हो तो 6 आ जाता है ना, फिर 3 बार जोड़ते हैं तो 9 आ जाता, मतलब या 3 बार जोड़ो या 3 से उसको गुना कर दो। उसी तरह से ये T1 प्लस n, T1 प्लस n, T1 प्लस n डॉट 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 T1 प्लस n, ये n टर्म तक लिखा हुआ है, n टर्म तक आपका लिखा हुआ है। और जब ये n टर्म तक आपका लिखा हुआ है तो इसको आप जोड़ोगे, जैसे अभी हम आपको बोले कि 3 यदि 3 बार जोड़ेंगे तो 3 से गुना करो या 3 बार उसको जोड़ दो, तो इसको हम लोग n बार लिखना है तो या तो n बार जोड़ दो या n से गुना कर दो। सेम चीज है T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn, n टर्म तक जोड़ना है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे ना, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2Sn बराबर में क्या होगा n इंटू T1 प्लस Tn। ऐसा क्यों हुआ, n क्यों आया, क्योंकि आप यही चीज को T1 प्लस Tn को n बार तक जोड़ना है, इसलिए इसको n से हम लोग गुना कर दिया। और ये साइड गुना में है, 2 गुना में है, तो गुना का उल्टा क्या आ गया आपका भागा, तो यहां से क्या आ गया n/2 और यहां से आ गया T1 प्लस Tn। अर्थात ये भी एक आपको रिजल्ट निकला कि आपको क्या करना है कि पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, और जितना टर्म रहेगा ना उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा समानांतर श्रेणी का। यहां पर एक हम लोग रिजल्ट निकालें कि पहला पद और अंतिम पद, दोनों पद को हम लोग जोड़ेंगे
और जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा ना उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा सम आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा कि बहुपद के समानांतर श्रेणी के इन पदों का जोड़ हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो समानांतर श्रेणी के यदि इन पदों का जोड़ निकालना है तो यहां से एक तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया है ना कि n इंटू n पद का बोलेगा तो n इंटू एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया कि n/2 और a मतलब क्या, पहला पद, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पद और प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2, है ना दोस्तों। ये आपका एक फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग और बना रहे हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला तो हम लोग को निकल गया ना, इसी को और मॉडिफाई करके लिखा हुआ है ना, कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2। अब खुद बताओ कि पहला पद को आपने क्या माना, पहला पद को हम लोग a मानते हैं ना, पहला पद को a मानते हैं और पदांतर को d मानते हैं, और tn का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को a लिखेंगे और अंतिम पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d। अंतिम पद बोले तो tn, है ना, अंतिम पद बोले तो tn। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो यहां से Sn बराबर आ गया n/2 और यहां से देखिए a और a को जब ऐड कीजिएगा तो 2a प्लस n-1 इंटू में d। दोस्तों यही आपका फॉर्मूला हुआ जो कि आपको यूज करके और समेशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है ना। तो ये थ्योरी में ये समेशन हम लोग देख लिए। अब कहेगा आपके पास क्वेश्चन बोला जाएगा कि बहुपद के बहुपद बोला गया आपको बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या के इन पदों का जोड़ ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्या के इन पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो देखिए यदि प्राकृतिक संख्या के इन पदों का बोलेगा योग ज्ञात करने के लिए, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। प्राकृतिक संख्या के प्रथम इन पदों का योग या योगफल कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के n पदों का योगफल निकालना है। जब प्राकृतिक संख्या के n पदों मतलब प्राकृतिक संख्या के प्रथम n पदों का योग, तो प्राकृतिक संख्या मतलब शुरू से काउंटिंग से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी ढंग से कितना पद तक जाना है, तो n पद तक जाना है और n पदों तक का योग फाइंड करना है। तो जब प्राकृतिक संख्या के n पदों का योग कहेगा निकालने के लिए बाबू, तो यहां से देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है आपका n, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, तो क्या करना 1 प्लस n और k वो टर्म है तो n टर्म है तो n अब पूरा का बटा में 2। देखिए यहीं से फॉर्मूला निकल गया जो पीछे हमने आपको बताया था, है ना। तो यहां से आ गया कि प्राकृतिक संख्या के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, है ना। अब यहां से कर दिया कि विषम प्राकृतिक संख्या के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना या योग ज्ञात करना। योगफल कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, तो विषम में पहले क्या होता है, एक विषम संख्या है, सबको मालूम है। तो एक विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा,
तो एक के बाद विषम संख्या क्या होता है? 3। तो एक विषम संख्या है तो एक के बाद विषम संख्या क्या होता है? 3। तो यहां से लिखेंगे 3। और 3 के बाद बताइए आप, 3 के बाद विषम संख्या क्या होगा? तो 5। क्योंकि प्रथम बोला मतलब शुरू से स्टार्ट करते हुए विषम संख्या आपको लेना है, शुरू से स्टार्ट करते हुए विषम संख्या लेना। तो 1 लिया, 1 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 5 लेंगे, 5 के बाद 7 लेंगे। तो इसी ढंग से बोला गया है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपको जोड़ निकालना है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, इस ढंग से आपको कहां तक जाना है? n तक जाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग यहां पर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर, है ना। तो यहां से तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये कोई भी आपसे पूछ दिया कि ये n स्क्वायर कैसे होगा, है ना। तो n स्क्वायर होता कैसे है ना, कि यदि ये विषम संख्या है, जब विषम संख्या तो यहां भी हम लोग वही करेंगे क्योंकि अंतर सभी में क्या है? सेम है। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो यहां से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो यहां विषम संख्या n विषम संख्या की बात कर रहा है। तो यहां जो nवां पद आएगा, जो nवां पद आएगा वो आपका 2n-1 होगा। nवां पद यहां पर जो आएगा ना बाबू, यहां पर जो nवां पद आ जाएगा विषम संख्या के लिए वो 2n-1 होगा। और जब nवां पद आपका 2n-1 होगा और इसको आप जब जोड़िएगा तो ये तो फर्स्ट टर्म है, t1 है, ये तो nवां पद है और आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। और जब दोनों को आपको ऐड करना है तो हमने क्या बोला था आपको कि पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़िए और कितना से भागा दीजिए? दोनों को जोड़कर 2 से भागा दीजिए, है ना। तो पहला पद आपका क्या है? 1 और यहां से अंतिम पद क्या है? 2n-1 और दोनों को तो जोड़ दिया और k वो टर्म है तो n टर्म है तो n लिख दिया और इसमें k से भागा देना है तो 2 से भागा देना। देखिए एक आपका प्लस में और एक माइनस में कट गया, यहां से आ गया n/2 और इंटू में 2n, तो 2 से 2 तो आपका खत्म हो गया ना। तो रिजल्ट क्या बन गया आपके पास? बताइए, n स्क्वायर बन गया। इसीलिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ n स्क्वायर लिखते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब ये n स्क्वायर आया कैसे, कैसे हुआ, उसका कंसेप्ट आपके सामने हमने बता दिया है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अब हम लोग विषम प्राकृतिक संख्या के बारे में तो जान गए, जरा हम लोग अब देखते हैं सम प्राकृतिक संख्या के बारे में। सम प्राकृतिक संख्या यहां पर देख लेते हैं। ऐसे बुक में तो ये आपको नहीं दिया होगा सम प्राकृतिक संख्या के बारे में, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि सम प्राकृतिक संख्या के बारे में देखेंगे। सम प्राकृतिक प्रथम सम प्राकृतिक संख्या के प्रथम n पदों का योगफल। तो सम प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो सम में क्या होता है आप खुद बताओ? 2। 2 के बाद सम संख्या क्या आता है ना? 2 के बाद आपका सम संख्या क्या आता है? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है पूरा पूरा, जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो उसी को ना सम संख्या कहते हैं। तो बताइए 2 के बाद सम संख्या क्या आएगा? तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सम संख्या ऐसे आएगा ना। तो यहां से क्या लिखेंगे? 2 + 4 प्लस में 6 डॉट डॉट डॉट, आपको कहां तक जाना है? n पद तक जाना है। तो सम संख्या के लिए लास्ट टर्म आपको याद रखना कि 2n आता है और विषम संख्या के लिए 2n-1 होता है लास्ट टर्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विषम संख्या का लास्ट पद 2n-1 होगा। प्रथम n विषम संख्या का लास्ट पद 2n-1 होगा, लेकिन जब प्रथम n सम संख्या का लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद की बात बोलेगा, तो आपका क्या होगा? तो 2n सिर्फ होगा, है ना। 2n सिर्फ होगा। तो यहां पर 2n हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है ना, सभी में आप देख लें 2 कॉमन है,
दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2, दो कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 तो 2 बाहर आ गया, द्वितीय 6। इसी ढंग से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। 2 जब बाहर आएगा तो देखिए इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया। जब 2 बाहर आ जाएगा तो आपको सिर्फ ये बन जाएगा ना, और इसका वैल्यू आपको पता है ना, इसका वैल्यू आपको पता है कि आपने क्या लिखा है ना। जब इसका वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं ये चीज, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पूरा के बटा में 2, और जितना टर्म है तो टर्म के वो है n गो, तो n से गुना है ना, 2 से 2 कट दिया। आपके पास रिजल्ट क्या आया दोस्तों, रिजल्ट आया n इंटू n प्लस 1 है ना। तो यहां से रिजल्ट क्या आया n इंटू n प्लस 1। इस बात को भी आपको याद रखना है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। यदि आपको स्क्वायर में दिया हुआ मिले, स्क्वायर में गिवन रहे कि मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस ढंग से दिया हुआ रहे और आपको बोले कि उसका योगफल ज्ञात करो, आपको बोले कि उसका योगफल ज्ञात करो, ठीक है, तो आप लोग उसका योगफल कैसे ज्ञात करोगे, है ना। और सबको हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल, नहीं तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बोला था कि 1 + 2 + 3 + 4, मान लेते हैं हमको 10 पद तक जोड़ना है। तो जब 10 पद तक जोड़ना है तो n का मान तो आपको पता है कि 10 है, 10 पद तक बोल दिया तो n का मान 10, लास्ट पद हमको पता है कि 10 है ना। तो यहां से हमको क्या निकालना है, 10वां पद का जोड़, एसिन मतलब 10वां पद का जोड़, यहाँ n के जगह 10 आया। हम क्या बोले थे आपको, फर्स्ट पद, पहला पद और अंतिम पद को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, है ना, और जितना टर्म है तो 10 को बोला है तो यहाँ 10 से गुना कीजिए और काट दीजिए, 5 दूनी के 10, यहाँ से क्या है 5 गुने 11, 11 पचे आपका 55, है ना। इसी ढंग से आपको विषम संख्या का बोलेगा तो n स्क्वायर कर देना है ना, और सम संख्या का बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1 कर देना, 2 से भागा नहीं देना है ना। इस तरह से हम लोग इसका ये कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जरा स्क्वायर वाले पर बात करते हैं, है ना। जैसे आपको बोल दिया n स्क्वायर प्रथम n पदों, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल निकालें। तो आप कैसे निकालिएगा, है ना, आप इसे कैसे निकालिएगा। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे दोस्तों, है ना, वर्गों का योगफल बोल रहा है। जैसे बोल दिया आपको 1 का वर्ग प्राकृतिक संख्या है, तो फिर 2 का वर्ग, तो फिर 3 का वर्ग, फिर उसके बाद क्या करना है 4 का वर्ग। इस ढंग से आपको लास्ट पद जो रहेगा वो n का वर्ग। टोटल क्या वो पद है 1 2 3 4, जब n स्क्वायर तक गया तो n पद है और इसको जोड़ निकालना है ना। और जब आपको बोलेगा कि इसको जोड़ निकालने के लिए तो यहां से क्या कीजिएगा आप n स्क्वायर लिखिएगा, और जब इसका जोड़ निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1, और y में क्या होता है आपका 6 होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, आपको बोला गया 10 तक का स्क्वायर का सम निकालें। तो आप क्या करिएगा, आपको कुछ नहीं, n का मान आपको पता है कि 10 है,
तो यहाँ n बराबर क्या लिखिएगा आप 10 लिखिएगा, है ना। और इसका सम निकालना है, तो सम निकालना है तो s10 लिखिएगा। तो क्या n का मान कितना है 10 है, तो यहां से क्या फॉर्मूला है n मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुने 10 प्लस 1 और बटा में 6, है ना। तो यहां से करिएगा तो क्या आएगा 10 11 10 दूनी 20 और 1 कितना 21 बटा में 6। इसको जब आप काटिएगा तो 5 दूनी के 10 द्वितीय 6 सतिया 21 11 सते 77 7 पचे 35 35 और 1 36। यह आपका 365 आंसर आ गया, है ना। हाँ तो 365 आपका आंसर आ गया। एक मिनट फिर से गुना कर देते हैं। 11 पचे आपका 55, 11 पचे 55, 55 में 7 से गुना करेगा 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, देखिए हम एक जोड़े थे 7 पचे 35 और 3 38, यहाँ 8 हो जाएगा, है ना। इस ढंग से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। आप बोलेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, यहां घन कह दिया, घन का मतलब समझते हैं ना क्यूब। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल कहेगा निकालने के लिए, तो यहां तो आपको 1 का क्यूब होगा, यहाँ 2 का क्यूब होगा, यहाँ 3 का क्यूब होगा, यहाँ 4 का क्यूब होगा और यहाँ आपका क्या आएगा n का क्यूब आ जाएगा। और जब घनों का योगफल बोलेगा ना निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 और पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। कुछ हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और होता है कि आपको पास बहुभुज दिया हुआ रहेगा, n बहुभुज दिया हुआ रहेगा जिसका कोण आपको दिया हुआ रहेगा कि समानांतर श्रेणी में है। तब हम लोग उसके कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख दीजिए n बहुभुज वाले n बहुभुज वाले n बहुभुज के कोणों का योगफल, n बहुभुज के कोणों का योगफल। जब n बहुभुज वाला बहुभुज रहेगा और उसको कोण का आपको योगफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2 और इंटू में एक समकोण, एक समकोण मतलब 90 डिग्री। इस बात को आपको सॉरी n नहीं होता है, n नहीं होता, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू में क्या होता है, तो आपका एक समकोण होता है। ठीक है, बस इस बात को आपको याद रखना है, बस हो जाएगा क्लियर, है ना। 2 इंटू n माइनस 2 इंटू में एक समकोण। बस दोस्तों हम लोग अब लेसन को देख लेते हैं। मेरे पास लेसन है, एक्सरसाइज है 4B, एक्सरसाइज आपका 4B है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।